नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। ऋग्वेद की श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि ऋग्वेद में यज्ञ का क्या महत्व था और यज्ञ कैसे होता था और किस लिए होता था। तो वैदिक काल में यज्ञ जीवन का प्रधान हिस्सा था, जो ब्रह्मांड मनुष्य और प्रकृति के बीच तालमेल बनाता था। उस समय यज्ञ में हम जो आहुति डालते थे वो ब्रह्मांड तक जाता था, और ब्रह्मांड से जब देवता प्रसन्न होते थे तो वही यज्ञ उसी का परिणाम पृथ्वी पर हमें अन्न, जल, फल, वायु, अच्छी वायु और खाने की अनेक चीज़ें हमें प्राप्त होती थी। ऐसा मानकर यज्ञ किया जाता था ताकि हमारे देवता प्रसन्न हो और हमें प्रचुरता मिले। वे यज्ञ के द्वारा ही देवताओं से संवाद करते थे, उनको धन्यवाद देते थे कि आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे अन्न दिया, आपने मुझे गोधन दिया, आपने मुझे सोमरस दिया। इस तरह से प्रार्थना वे करते थे और यज्ञ में घी, सोमरस, यव, औषधि की आहुति अग्नि को देते थे। निस्वार्थ भाव से वो देते थे कि आपने मुझे बहुत दिया है, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको समर्पित करता हूँ। अग्निकुंड का स्वरूप एक छोटा सा ब्रह्मांड का स्वरूप होता था। यज्ञ कुंड में अग्नि को मध्य में, केंद्र में स्थापित करते थे। आपने आज भी देखा होगा जो ज़मीन पर जो यज्ञ कुंड बनते हैं उनकी संरचना नीचे छोटे से शुरू होकर ऊपर फैलती हुई आती है। इस तरह से आती है उसकी यज्ञ कुंड की संरचना, ऊपर फैला हुआ आता है। तो वो ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है। और यज्ञ एक संगठित प्रक्रिया थी। उस समय पंडितों का एक समूह होता था जो यज्ञ के तमाम काम होते हैं, जैसे यज्ञ की संविधाओं का संयोजन करना, यज्ञ के मंत्र करना, यज्ञ में गायन करना, अग्नि को स्थापित करना, और ये सब देखना कि यज्ञ का कार्य संचालन ठीक से चल रहा है या नहीं। तो उस समय जो यज्ञ होता था उसमें पुरोहित एक होते ही थे। पुरोहित तो आज भी होते हैं, लेकिन एक पुरोहितों को ऋत्विज भी कहा जाता था। ऋत्विज जो यज्ञ के नियम का ध्यान रखते थे और होते थे यज्ञ के नियम का ध्यान करते थे। पुरोहित यज्ञ में देवताओं का आमंत्रण करते थे कि आप हमारे यज्ञ में आइए, शामिल होइए। और ऋत्विज नियम का ध्यान रखते थे कि ठीक से हो रहा है या नहीं। अध्वर्यु जो ऋग्वेद के मंत्रों का गायन करते थे, वे क्रियात्मक पुरोहित होते थे कि सारे काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं। यज्ञ की आहुति दिलवाने का काम करते थे और ये सामग्री इकट्ठा करते थे, जैसे लकड़ियाँ लाना, अग्नि को प्रज्वलित करना भी एक, आवाहन करना भी एक काम था। तो उस काम को अध्वर्यु करते थे। एक होते थे यज्ञ में ब्रह्मा, जो अथर्ववेद का ज्ञाता होता था कि कहीं कोई गलती ना हो। ब्रह्मा का स्थान सबसे ऊंचा होता था यज्ञ में। और एक होते थे उद्गाता, जो यज्ञ में ऋग्वेद के ऋचाओं का गायन करते थे, उसको संगीतात्मक बनाते थे और भावनात्मक रूप उसको देते थे। तो ऋग्वेद में यज्ञ को केवल पूजा की तरह ही नहीं बल्कि जीवन का आधार माना जाता था। यज्ञ को ऋत भी कहा जाता था। रीत जैसे हम लोगों ने सुना होगा, बहुत तो पहले के लोग बोलते थे रीत, ये रीत है, और अगर कुछ गलत कहीं होता तो वो कहते थे ये अनरीत है। तो रीत क्या होती थी? रीत प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये संस्कृत का शब्द है रीत। और जैसे समय पर वर्षा होना और सूरज का सुबह निकलना, शाम को ढलना, नदियों का बहना, वृक्षों का फल देना, ये सब ईश्वरीय रीत है। तो और इंसानी रीत क्या है? सत्य बोलना,
छल कपट ना करना ये इंसानी रीत है, सद्भावना रखना ये इंसानी रीत है। जो इस रीत से बाहर जाता है उसे अनरीत कहते हैं। तो प्रकृति में रीत बनी रहे इसलिए ऋग्वेद में यज्ञ होते थे और इसमें एक संगठित लोग होते थे जो यज्ञों को करते थे, यज्ञ को कराते थे रीत के अनुसार, रीत के लिए। तो धन्यवाद। आपको पसंद आया हो तो पसंद आना चाहिए, ये हमारी सनातन विधा है, इसे हमें जानना चाहिए। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।